नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगौली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कुछ सालों से हम लोगों ने गंगोली हाट में मधुमक्खी संरक्षण की एक मुहिम छेड़ी थी, जो काफ़ी कारगर साबित हुई। तो ये एक मेरा मधुमक्खी का जॉलीकोट बॉक्स है। इसमें काफ़ी मात्रा में मधुमक्खियाँ थी, करीब करीब 1.5 नाली के आसपास। लेकिन अचानक वो इस छत्ते से पूरा शहद खा के निकल गई। अगर हम इस छत्ते का पूरा शहद निकालते 5 से शायद 6 केजी तक होता। लेकिन हम लोग कार्तिक महीने का इंतज़ार कर रहे थे और उस दौरान ही इस छत्ते में शायद कोई बीमारी आ गई थी, अज्ञात बीमारी, जिसकी वजह से सारा शहद खा के मधुमक्खियाँ मेरे घर से करीब 100 मीटर दूर एक महल का जो पेड़ है उसमें जा बैठी। और हमारे जो मधुमक्खी बीज बचाओ आंदोलन के साथी हैं ललित रावल, उसका मुझे कॉल आया था कि एक ऐसे एक छत्ता वहाँ पे आया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको हमारे उसमें डाल दीजिए। तो ललित रावल जी ने ही अपना बॉक्स देके उन लोगों के घर में उसको स्थापित कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि आपके घर के नज़दीक थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो मेरे करीब यहाँ पे 4 मधुमक्खी के छत्ते मेरे यहाँ पे घर पे स्थापित हैं। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं हो कि कोई ना कोई मेरे छत्ते का ही मधुमक्खी का जो आपकी कॉलोनी है वो शायद मेरे घर से छोड़ के चली गई है। तो मैं कल शाम को देखा तो इनमें कोई हरकत नहीं थी। अभी मैं सुबह के टाइम में इसको खोला, देखा तो इस पर काफ़ी छत्ते और ये फुल इन्होंने मधुमक्खी के जो छत्ते हैं लगा रखे थे। शायद जगह की कमी हो या उचित देख रेख की कमी, क्योंकि इसमें बहुत सी, देखिए आप इस डब्बे में आपको थोड़ा गंदगी जैसी भी दिखेगी। हो सकता है कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण इसमें कुछ कॉकरोच भी दिख रहे हैं, तो इन मधुमक्खियों ने छोड़ दिया हो। तो असल में क्या है कि समय समय पे हमें अपने मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उनको खोल के एक बार ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अज्ञात बीमारी है तो समय रहते आप उनकी देखभाल कर सकें। नहीं तो बाद में थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। हमें इसलिए पछतावा नहीं हुआ क्योंकि ये जो बीज बचाओ आंदोलन में हम लगे हुए हैं, उसी के तहत ये हमारे नज़दीकी एरिया में यहीं पे एक जोशिलिंग करके गांव है, वहाँ पे ये चले गए हैं, जो कि मेरे घर से करीब 300 मीटर की दूरी पे होगा। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार वहाँ से ये मधुमक्खियाँ और जगह के लिए इनमें नया बीज तैयार होगा और ये इस एरिया को समृद्ध करेंगे। तो अब हम लोग भी इंतज़ार करेंगे कि अगले साल मार्च अप्रैल में फिर इसमें एक कॉलोनी डालें। उससे पहले हम लोग उसको मधुमक्खी का जो ये छत्ता है, इसको जो बॉक्स है इसके पुराने छत्तों को हटा देंगे और इसको थोड़ा सा सोलराइज करके साफ़ सुथरा करके पुनः इसको स्थापित कर देंगे। क्योंकि पुराने जो मधुमक्खी के जो कॉलोनियाँ हैं उसके आसपास कई बार खुद ब खुद भी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बीज है, तो भविष्य में फिर इसमें और नई कॉलोनी तैयार हो जाएगी। ये हम सब के लिए एक सबक है कि हम समय रहते अपने मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनकी उचित देखभाल करें और समय समय पे थोड़ा इनको चेक करें कि कहीं कोई बीमारी या मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उसमें जगह की कमी तो नहीं हो गई है। क्योंकि जगह की कमी होने के बावजूद भी ये अपनी पुरानी कॉलोनी को छोड़ के नए बसेरे को अपना लेते हैं और उससे पहले क्या करते हैं, जो सारा का सारा जो शहद है जो इन्होंने अपने लिए इकट्ठा किया रहता है उसको खा के ये निकल जाते हैं। जो देखिए आप, ये 3 छत्ते यहाँ पे हैं, ये फुल हैं और इसमें आप देखिए करीब 6 छत्ते ही इसमें हैं, ये फुल है। ये सेकंड ये हनी चैम्बर वाला है, तो आप इसको देखिए ये इस तरीके से, और 4 छत्ते यहाँ पे हैं। तो अगर इसका हम हिसाब लगाएं तो करीब करीब 5 बोतल शहद इनमें ज़रूर होता। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ये सबक भी है। और मैं अभी भाई साहब को बता रहा था यहाँ पे कि 3 दिन पहले मेरे छत पर जब मैं रूफटॉप गार्डन में काम कर रहा था तो कई मधुमक्खी मेरे सर के ऊपर मंडराए और अंततः क्या हुआ, मैं काफ़ी जगह इधर उधर गया, मैंने कहा ये मधुमक्खी चली जाएगी। तो हो सकता है उनका कोई संदेश रहा हो मेरे लिए, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया।
और मैंने एक बार ज़ोर से अपने सर पे वो किया तो वो मधुमक्खी दब के मर गई। तो हो सकता था उनका कोई संदेश है कि हम यहाँ पर से छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। और वो मेरे घर के नज़दीक में ही इधर पर भी एक महल का पेड़ है, ये देखिए, तो इस पे बैठ गए और ललित भाई ने वहाँ से निकाल के जो लोग उनके पास आए थे उनके घर में स्थापित कर दिया। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी मधुमक्खी पालक हमारे पहाड़ों में हैं, जो मधुमक्खी का पालन शुरुआती दौर में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही संदेश है कि आप अपने मधुमक्खी की जो छत्ते हैं उनकी साफ़ सफाई और उचित देखभाल कीजिए, ताकि आपकी मधुमक्खी घर छोड़ न करें। अभी जो, क्योंकि ये समय घर छोड़ का होता है बरसात के बाद, तो इस बार अभी जो गंगोली हाट वाले में एरिया है उसमें 2 घर छोड़ की हमें अभी तक सूचना मिली है कि 2 मधुमक्खियाँ, एक तो रावल गांव में था, एक हमारे कुंजनपुर में है। तो कुंजनपुर वाला ये इधर ही पे जो नज़दीकी जो हमारा क्षेत्र है, पतारवाड़ा कहते हैं इसको, यहाँ पे स्थापित हो गया है। और जो रावल गांव वाला था वो रावल गांव में ही स्थापित हो गया। तो अगली बार उससे बीज आगे को बढ़ेगा। तो आपका धन्यवाद। अगर मेरे काम को आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल सुरेंद्र सिंह मिश्र गंगावली यूट्यूब को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।